नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक गणित अध्याय 3 अवयव की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है उसकी चर्चा यदि हम आपसे करें तो अंकोवार प्रश्नों की जो संख्या है वो 1 अंक का यहाँ पर एक प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का भी एक प्रश्न है। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये पाठ हमारा 6 अंक का है। आइए हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए की बात हम करें तो 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो उनकी जो संख्या होगी वो होगी हमारी 512। इसके बाद में a बराबर अवयव a i j के रूप में है और m गुणित n का एक वर्ग अवयव है यदि, तो इसमें निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स वाला इसका ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पर m बराबर होगा n के। तीसरा है अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा द वाला डी वाला a b बराबर b a बराबर i के बराबर वो हो जाता है। फिर यदि एक अवयव a सममित एवं विषम सममित दोनों ही है तो a, अब a क्या होगा? तो a जो है वो होगा एक वर्ग अवयव, ये एक वर्ग अवयव होगा। आगे बढ़े यदि हम सही विकल्प में, तो सही विकल्प का 5वां जो प्रश्न है इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि a और b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस बी ए। अब ab माइनस बी ए क्या होगा? तो वो होगा विषम सममित अवयव। यदि a एक वर्ग अवयव है तो a सममित अवयव होगा यदि है ना, तो क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा a डैश बराबर a। फिर 7वें सवाल की यदि बात करें तो एक विषम सममित अवयव के विकर्ण अवयव का प्रत्येक अवयव होता है, तो प्रत्येक अवयव होता है 0। इसके बाद में a बराबर aij m गुणित 1 एक अवयव है, तो यहाँ पर ये m गुणित 1 मतलब ये एक स्तंभ अवयव कहलाएगा। सत्य असत्य की यदि हम बात करें तो a बराबर aij 1 गुणित n एक पंक्ति अवयव है। क्या ये एक पंक्ति अवयव है? तो ये सत्य है हमारा कि एक पंक्ति अवयव होगा। दूसरा है अवयवों में योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, तो ये असत्य है। किसी a अवयव के लिए a डैश के ऊपर डैश मतलब परिवर्त का परिवर्त बराबर a होता है, तो हम कहेंगे कि ये सत्य है। अवयवों में गुणन की संक्रिया के क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा हमारा। फिर 5वां है 3 अवयवों abc के लिए ab फिर डॉट c और a फिर अंदर कोष्टक में bc है, तो क्या ये सत्य है? तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब एक वाक्य अवलिक एक शब्द में उत्तर हमें देना है, इसकी हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो पहला है यदि a बराबर cos x sin x और माइनस sin x cos x एक अवयव हमको दिया है 2 गुणित 2 कोटि का, और a प्लस a डैश बराबर हमको i है, तो x का मान हमें बताना है कि x का क्या मान होगा। तो इसे हम यदि हल करेंगे तो इसमें जो है x का मान हमें मिलेगा π/3। दूसरा है यदि एक अवयव दिया है LHS में 1482 और 1432, तो यहाँ हम तुलना करेंगे दोनों अवयव में और a का मान ज्ञात करेंगे, तो a का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मतलब इसमें हम क्या लिख देंगे? a बराबर 3। 2 गुणित 2 कोटि का तत्समक अवयव लिखना है हमें। 2 गुणित 2 कोटि का तत्समक अवयव हमें लिखना है, तो वो हो जाएगा 1 0 और 0 1। तत्समक अवयव मतलब i 2 गुणित 2 कोटि का। इसके बाद में विकर्ण अवयव का कोई उदाहरण दीजिए, तो विकर्ण अवयव का उदाहरण हम दे देते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये एक विकर्ण अवयव होगा जिसमें विकर्ण के स्थान पर कोई संख्या या कोई अंक दिया गया है। विकर्ण अवयव का उदाहरण हो गया। इसके बाद में हम चलें तो हमें 4 अंक के लिए एक प्रश्न, चौथा प्रश्न जो हमें दिया गया है, 2 गुणित 2 कोटि के अवयवों की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं कि aij बराबर 1/2 मापांक के अंदर माइनस 3i प्लस j। आइए सवाल को यहाँ पर हमने हल करके देखा है। यहाँ i इक्वल टू हमें जो है दिया गया है, जो हमने लिख दिया है, और a इक्वल टू जो पूरा हमारा अवयव सूत्र के रूप में है,
और 1/2 इसमें हमको मान रखना है। आइए इनके मान हम ज्ञात करते हैं। तो A11 1, A12 1/2 और A21 हमारा 5/2। इसी प्रकार A22 हमको 2 प्राप्त हुआ। यहाँ सब ऊपर हमारे समीकरण में मान रख देंगे तो इसका हल में प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है AB माइनस बी है और A माइनस बी और बी है, इसका हमको गुणा करना है। देखिए यहाँ गुणा करके दिखाया गया है। पहले रो का पहले कॉलम में और इसी प्रकार पहले रो का दूसरे कॉलम में और फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में और दूसरे रो का दूसरे कॉलम में भी हमने गुणा किया है। आप देखें यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 मैं इसको धीरे धीरे रोक करके आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप समझते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख भी सकते हैं बड़ी आसानी से। पूरा वीडियो जो आपको देखना है ध्यान से और हर प्रश्न को यहाँ पर आपको दिखाया जाने का प्रयास हमने किया है। 8वां प्रश्न है ए डैश इक्वल टू हमको एक अवयव दिया है 2 गुणित 2 कोटि का। इस प्रकार बी भी हमको एक अवयव दिया है तो हमको ए डैश प्लस 2b और उसका डैश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न हमको ए और बी 2 अवयव दिए हैं, ए प्लस बी का पूरक और बी का ए का पूरक प्लस बी का पूरक हमको लाकर दिखाना है। इसी तरह से पूरे प्रश्नों को हमने आपको दिखाया है। आप वीडियो को रोक करके इसको लिख करके समझ सकते हैं। सममित अवयव हमें दिखाना है ला करके, तो उसका परिवार तो जो है उसी अवयव के समान होता है, इसलिए वो सममित अवयव है। यदि cos A इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x है तो इसका वर्ग मतलब हमको A डॉट A निकालना है, मतलब A का A में गुणा करना है। 2 गुणित 2 कोटि का ये अवयव है। इसके बाद में 12वां प्रश्न भी आप देख पा रहे हैं। को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक इसी तरह प्रश्न क्रमांक हमारा अगला जो है वो है प्रश्न क्रमांक 13। समीकरण में A डॉट A डैश इक्वल टू 9i को संतुष्ट करता है तो एक्स वाई के मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ एक्स वाई के मान ज्ञात करके दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 में A दिया है और A स्क्वायर इक्वल टू P है तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ A स्क्वायर निकालेंगे पहले और P का A में गुणा कर करके हम तुलना करेंगे तो P का मान हमको ज्ञात हो जाता है। x प्लस वाई और x माइनस वाई हमको दिए अवयव के रूप में। समीकरण 1 और 2 नाम दिया, जोड़ा दोनों को 2x x से एक अवयव प्राप्त हुआ, घटाया तो y का अवयव में प्राप्त हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 में यदि a बराबर और b बराबर हमें 2 अवयव दिए गए हैं तो क्या इनका a डॉट b और b डॉट a हमें बराबर नहीं लाकर दिखाना है। तो हमने पहले डॉट b ज्ञात किया है फिर b डॉट a ज्ञात किया, दोनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए सिद्ध हो गया। तो अवयव a इक्वल टू 1567 हमको दिया, सत्यापित कीजिए कि एक सममित अवयव है एक विषम सममित अवयव है। तो इसे भी हमने यहाँ पर आपको हल करके दिखाया है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2 अंक के हैं ये, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पूरा सोल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 18वां प्रश्न है a बराबर b बराबर 2 अवयव दिए, सत्यापित हमें ये करना है कि इनको हल करेंगे और सममित और विषम इस तरह से प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाया गया। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।